सच्ची घटनाओं से प्रेरित विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स अब 11 मार्च 2022 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कश्मीरी पंडितों के जीवन पर आधारित फिल्म आपको उन सभी भावनाओं को महसूस कराएगी जिनसे वे दुखद घटना के दौरान गुजरे थे। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स 1989 और 1990 में अपनी मातृभूमि से कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी बताएगी। हाल ही में मुंबई में इस फिल्म से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुपम खेर ने अपने ही परिवार से जुड़ी एक दुखद घटना को वहां मौजूद लोगों के साथ शेयर किया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसियर थे वहाँ पर, और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसियर ही बोलते हैं, हाँ। तो बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसियर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया, उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहाँ से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर couple of years or 3 years. एंड सो दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन। जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। माई मदर व्हेन शी सॉ दिस फिल्म, शी डिडंट स्पीक टू एनीबडी फॉर 2 days। 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा, क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म? मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे? मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। इसके बाद दिग्गज अभिनेता का कहना था, 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़रा ज़्यादा फोकस है, और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है। और इसको पर्दे पर लाना, कला का भी उसमें हाथ था, और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा, और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है। तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता। जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ, या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। बता दें कि इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित किया गया है और जी स्टूडियोज, IAM बुद्धा और अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स बैनर के तहत तेज नारायण अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्मित है। इसमें ब्रह्मादत्त के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, पुष्कर नाथ की भूमिका में अनुपम खेर, कृष्णा पंडित के रूप में दर्शन कुमार, राधिका मेनन के रूप में पल्लवी जोशी, श्रद्धा पंडित के रूप में भाषा सुम्बली जैसे कई
अन्य उम्दा कलाकारों की टोली नजर आएगी। INS रिपोर्ट।